इन खबरों में ये है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए मान गए हैं। वेनेज़ुएला पर अमेरिका ने क्यों हमला किया कि कप्तान का खिलाड़ी यानी कि सुहेल अफरीदी साहब छा गए। बांग्लादेश की जानिब से इंडिया में टीम को न भेजने का फैसला किया गया। उन्होंने ये फैसला क्यों किया है और इंडिया को इससे क्या नुकसान होगा वो भी आपके साथ डिस्कस करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेक्स्ट न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में बहुत बड़ी अपडेट और डेवलपमेंट सामने आई हैं और हर खबर की जो अहमियत और नौयत है वो एक दूसरे से ज्यादा है। और इन खबरों में ये है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए मान गए हैं। इमरान खान साहब ने आखिर किसको इख्तियारात दे दिए हैं कि अगर आप लोग मुज़ाकरात के लिए हाँ कह देते हैं तो मैं भी तैयार हूँ। वो तमाम तर इख्तियारात किसको दिया इमरान खान ने, आज इसकी बात करनी है। और इसके साथ साथ आपको बताना है कि वेनेज़ुएला पर अमेरिका ने क्यों हमला किया और अमेरिका एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है, आखिर वो किस तरह फंसा और कौन इसके पीछे है ये भी आपको बताना है। और इसके साथ साथ आपको बताना है कि कप्तान का खिलाड़ी यानी कि सुहेल अफरीदी साहब छा गए हैं। उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसको बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। उन्होंने वो कौन सा काम किया है वो भी आपके साथ डिस्कस करना है। और इसके साथ साथ आपको बताना है कि बांग्लादेश की जानिब से इंडिया में टीम को न भेजने का फैसला किया गया है। उन्होंने ये फैसला क्यों किया है और इंडिया को इससे क्या नुकसान होगा वो भी आपके साथ डिस्कस करना है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं बानिया पीटी इमरान खान की। बानिया पीटी इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए मान गए हैं। या नाज़रीन, आपके साथ ये बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने लगे हैं। बानिया पीटी इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए मान गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ आइन को तमाम तर इख्तियारात दे दिए हैं कि अगर आप लोग हाँ कह देते हैं तो मैं भी तैयार हूँ मुज़ाकरात के लिए। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि मुझे मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए तो मैं कभी भी मुज़ाकरात नहीं करूंगा, ये कहा गया है जी इमरान खान की जानिब से। तो अब बात करते हैं कि इमरान खान ने इस पार्टी को क्यों कहा है और इमरान खान के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इमरान खान के दिमाग में क्या चल रहा है। नाज़रीन, इमरान खान के दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे 2.5 साल हो चुके हैं अडियाला जेल में, मुझे अब तक कोई रिलीफ नहीं मिला और ना ही मुझे कोई चांस लग रहा है कि मैं आने वाले चंद सालों में रिहा हो पाऊंगा। तो नाज़रीन, इमरान खान ने यहाँ पर पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ आइन को इख्तियारात दे दिए हैं। मुज़ाकरात कर लूँ तो मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार, लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि मुझे मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए तो मैं मुज़ाकरात कभी भी नहीं करूँगा, ये कहा गया जी इमरान खान की जानिब से। तो नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि कप्तान इस वक्त थक चुका है, उसे पाकिस्तानी सिस्टम की समझ आ चुकी है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इमरान खान की जानिब से ये जो स्टेप लिया गया है क्या ये ठीक है या गलत है। तो नाज़रीन, पीछे देखे हिस्ट्री की जानिब तो जो भी वजीर आज़म होता है वो मुज़ाकरात ही करता है। नवाज शरीफ साहब को ही देख लें, उनको NRO मिल गया तो जैसे ही NRO मिला तो वो बैरून मुमालिक भाग गए और वहाँ पर उनका क्या हो रहा है, लंदन मिलाज हो रहा है, अभी तक भी वो लंदन में है। तो लगता है कि अब इमरान खान को यही चारा नजर आ रहा है कि मुझे भी मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, तो दैट्स वाई उन्होंने ये बोला है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि कप्तान का खिलाड़ी यानी कि सुहेल अफरीदी साहब छा गए हैं, वो किस तरह। सुहेल अफरीदी साहब ने कैसा काम किया है जिसको बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो वो एक किस्म के टाउट बने हुए हैं, पपेट बने हुए हैं, जो भी हुकूमत में आता है उनकी बोली बोलने लग जाते हैं। अब ये जो सुहेल अफरीदी की जानिब से काम किया गया है, पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए था कि ये जो उन्होंने काम किया है इसको बहुत ज्यादा सराहा जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया एक पपेट बना हुआ है चूंकि हुकूमत का, तो दैट्स वाई उन्होंने ये काम को दिखाया ही नहीं है। तो वो काम ये है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब यतीम और बेसहारा बच्चों के साथ मिले हैं। उन्होंने उन बेसहारा बच्चों और यतीमों की मेहमान नवाजी की है, उन्होंने अपने साथ बिठाया है, खाना खिलाया है और इसके साथ साथ उनकी जो मुश्किलात हैं उन पर भी बातचीत की है और दिलासा दिलाया है कि मैं आने वाले वक्त में आपकी तमाम तर मुश्किलात हल करके दिखाऊंगा। तो वैसे सियासत की जानिब देखे तो सियासत है ही खिदमत का नाम। तो यहाँ पर जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जानिब से काम किया गया ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है। हमारे जो वजीर आला है पंजाब की मरियम नवाज साहबा, वो तो आज तक कभी किसी यतीम बच्चों और बच्चों के साथ बैठकर उन्होंने तो कभी खाना नहीं खाया, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने वो कर दिखाया जो मरियम नवाज ने भी नहीं किया। तो बाकी कामों को तो छोड़े, लेकिन ये जो काम किया गया सुहेल अफरीदी साहब का ये बहुत ही अच्छा है। तो नाज़रीन, अब अगली खबर की जानिब चलते हैं और वो खबर ये है कि अमेरिका की जानिब से वेनेज़ुएला पर हमला किया जाता है। तो अब ये जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि वेनेज़ुएला जो है उसमें ऑयल और गैस बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में है। जैसे अमेरिका की नजर उस पर पड़ी तो अमेरिका ने धावा बोल दिया और इसका जो सदर है निकोलस मदोरा उसको भी गिरफ्तार कर लिया। उसको सबसे पहले अगवा किया जाता है और फिर बोला जाता है कि वेनेज़ुएला का सदर अमेरिका के पास ही है, जो भी अमेरिकी अदालत फैसला सुनाएगी वो हमें मंजूर होगा, ये कहा गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। डोनाल्ड ट्रंप ने 160 त्यारे भेजे वेनेज़ुएला की जानिब और वहां पर उन्होंने कहा है कि हमारे चंद एक सिपाही भी जख्मी हैं। अब ये जो हमला है ये गैर आनी और गैर कानूनी है। वो किस तरह?
کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دوسرے ملک میں گھس کر جب آپ تنگ کر رہے ہیں تو یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یو این اپروول بھی ان کے پاس نہیں ہے. حالانکہ یو این امریکہ میں ہی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پر ان کے جو سائن اور سگنیچر اور باقی تمام تر کرائیٹیریا اور پروسیجر تھا وہ مکمل کرتے. لیکن دیکھیں کہ جس کے پاس اختیارات ہیں آج وہی ونر ہے. تو یہ جو کام کیا گیا امریکہ کی جانب سے گھٹیا پن ہے اور یہ شرمناک کام ہے. تو اس لحاظ سے وینزویلا، امریکہ اور پوری دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی حکومت کے خلاف نعرے بازی اور پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جانب سے انڈیا ٹیم نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ ناظرین بنگلہ دیشی ٹیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں، کیونکہ ریسنٹلی دیکھیں تو بنگلہ دیش میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی لڑائی ہوتی ہے، جس میں ہندوستان کی جانب سے یہ سازشیں کی جاتی ہیں کہ وہاں پر جو ہندو لوگ رہ رہے ہیں ان کے خلاف بنگلہ دیشی مسلمان سازشیں کر رہے ہیں. یہ کہا جاتا ہے جی ہندوستان کی جانب سے. تو بنگلہ دیشی ٹیم نے کہا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں تو دیٹس وائی ہم نہیں جائیں گے. تو انہوں نے آئی سی سی کو ایک کمپلینٹ بھی بھیج دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں کیونکہ اس سال جو 2026 کا انڈیا میں ٹورنامنٹ ہونا ہے وہاں پر ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں. تو ناظرین یہ تھی پچھلے 24 گھنٹے کی اپڈیٹ جو میں نے امپورٹنٹ سمجھی آپ کے ساتھ شیئر کر. تو آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے. تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ اور موٹیویشن ملتی ہے. تو آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک محمد اسیب کو دیات. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.